मैं हूं आमिर फयाज, एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहूँगा। और मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तान में मुलाजमत करते थे, काफ़ी साल उन्होंने काम किया, यूके क्यों है स्टूडेंट वीज़ा पे। आज इनसे हम इस मौजू पे बात करेंगे। अच्छा सरफराज, ये बताएं पाकिस्तान में आप क्या जॉब करते थे? फैसल बैंक में मैं जॉब करता रहा हूँ। तो वहाँ कितने साल मैं जॉब किया आपने वहाँ पे? वहाँ पे मैंने तकरीबन 3 साल काम किया। वजह क्या बनी, आप यूके क्यों आए स्टडी वीज़े पे? एक्चुअली बस मुझे शौक था बाहर की दुनिया देखने का एक, तो इस वजह से मैंने लिया था आपको सिर्फ स्टेप। शौक था या आप कुछ चेंज करना चाह रहे थे? कुछ आप कह सकते हैं, चेंज भी मैं कुछ चाहता था और कुछ मुझे शौक भी था हाँ, बाहर की दुनिया तो देखना, आप दोनों ही चीज़ें थी। वर्क वीज़ा अप्लाई करते, क्या ज़रूरत थी आप स्टडी वीज़े पे आए? मैंने जो सुना था, मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की थी, तो उसमें मुझे ये पता चला कि जो वर्क वीज़ा है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। उसमें आपके पास स्कैम हो सकता है, इस तरह के फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से मैंने सेफ साइड के लिए मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था उस वक्त। लेकिन अगर आप वर्क वीज़े पे आ जाते तो आप क्या कहते हैं कि जो स्टूडेंट वीज़े पे ज़्यादा स्ट्रगल है, इसे कम करनी पड़ती है आपको? हाँ, अगर आप कंपेयर करें तो वर्क वीज़े पे स्ट्रगल कम करनी पड़ती है और स्टूडेंट वीज़े पे आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। आप पाकिस्तान कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं लाहौर से बिलोंग लाहौर करता से हूँ। बिलोंग करते हैं। जी। आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था या खुद ही किया था आपने? बिल्कुल, मैंने एक कंसल्टेंट के थ्रू किया था और वो गुलबर्ग में उनका ऑफिस था, वहाँ से मैंने ओके, किया था। आपने जी। कौन सा लैंग्वेज टेस्ट किया था? आइल्स या? मैंने आइल्स ओके टेस्ट ओके, दिया था। ऑलराइट। जी। कौन सी यूनिवर्सिटी में थे आप? यहाँ पे मैंने जो एडमिशन लिया था वो हर्टफोर्ड साइड में किया था और मेरी 1 साल की डिग्री थी, मास्टर मैंने यहाँ से किया था। हाँ, मैं जी। अक्सर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि अगर आप यूके स्टडी वीज़े पे आना चाहते हैं तो आप 4 साल का कोर्स मत चूज़ कीजिए। आप 1 साल के स्टूडेंट वीज़े पे आए, जो कि बिल्कुल इन्होंने जो मेरा नज़रिया है उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने किया। तो आपका ये जो मास्टर का 1 ईयर का था, ये किस सब्जेक्ट में आपने किया है? मेरी ज़ाहिर है शुरू से जो फील्ड थी वो बिज़नेस की फील्ड थी, तो हम्म मैंने आगे भी बिज़नेस की ही डिग्री ली है यहाँ पे। इंटरनेशनल हम्म बिज़नेस मैंने यहाँ पे आके लिया। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आप जी। सरफराज, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हम्म, क्या ये महसूस करते हैं कि यहाँ पे डिग्री लेना या हम्म। सब उसके मुताबिक आपको मिलता है, या आप सब एक बराबर है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो अमीर और गरीब के लिए, ये तो बात यहाँ पे 100% सच्ची बात है कि यहाँ पे सबके लिए सेम रूल्स हैं, चाहे वो अमीर हम्म है चाहे वो गरीब है। ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं आपको अपने जो स्ट्रगल बता दूँ पूरे 1 साल के अंदर, हम्म कि मैंने यहाँ पे वो अचीव कर लिया कि शायद मैं वो पाकिस्तान में नहीं कर पाता। हाँ, लाइक असल बात यही है, या जो जो स्ट्रगल करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल आपने किया कि जो अचीवमेंट है हाँ। आपने, जो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है जो आप पे करके आते हैं, ये भी जी। डेफिनेटली अचीवमेंट ही। आपने पाकिस्तान से कितने पैसे पे किए यूनिवर्सिटी आने के लिए? देखिए, पाकिस्तान से जो मैंने यहाँ पे पैसे पे किए थे यूनिवर्सिटी की फ़ीस, वो सिर्फ मैंने की थी 6000 पाउंड। ठीक है। ओके, उसके बाद जो मैंने सारी फीस है वो यहाँ पे आके खुद पूरी की है। अराउंड ठीक है। 8000 आपको पाकिस्तान से निकलते निकलते यहाँ तक पहुँचते हुए फर्स्ट टाइम में आ गया होगा। आपकी हाँ, यूनिवर्सिटी की टोटल फीस कितनी थी और एक मेरी साल की? तकरीबन जो है वो 15,000 पाउंड फीस थी टोटल, और बाकी मैंने यहाँ पे आके। 15,000, जी। ओके, 15,000। तो जी। बाकी आपने तकरीबन 7-8 हज़ार आपने यहाँ से जमा करवाई यहाँ है। से मैंने आके पूरी तो की। आपने स्टडी का जो 1 साल था आपने उसमें पेमेंट पूरी कर ली थी, कैसे आपने किया ये सब? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे आके मैंने अपनी फ़ीस भी पूरी की। फ़ीस पूरी करने के बाद यहाँ पे जॉब के लिए मैंने सिक्योरिटी का कोर्स भी किया। हम्म इसके बाद मैंने यहाँ पे गाड़ी भी ली खुद, यहाँ पे खुद ही अर्निंग करके यहाँ पे गाड़ी ली। उस गाड़ी की बेस के ऊपर फिर मुझे जॉब्स भी मिली और मैं वहाँ से ज़ाहिर है पाकिस्तान का लाइसेंस बनवा के आया था, तो वो 1 साल के लिए वैलिड था। तो फिर मुझे यहाँ का लाइसेंस भी बनवाना पड़ा, तो मैंने यहाँ पे थ्योरी पास की और उसके बाद लाइसेंस भी पास किया विद इन 2-3 मंथ्स। गुड। आपने 1 साल में यूनिवर्सिटी की फीस भी पे की, छः जी। सात हज़ार पाउंड। आपने गाड़ी भी ले ली, बिल्कुल। और ये तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, और एक बड़ी पाकिस्तान में कर अचीवमेंट। सकते थे आप ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में अगर और आप ये करते तो आपको मेरे ख्याल में 4-5 साल आपको कमेटियाँ डालनी पड़ती है, सही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं ना, तो हम्म मतलब कि आपको ऊपर ज़्यादा, जिस तरह पाकिस्तान में कि बहुत ज़्यादा फिर आपको हैवी अमाउंट रिटर्न में पे करनी पड़ती हम्म है, तो यहाँ पे मुझे जो है ना, जितने का वो, जैसे मैं आईफोन की आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे आईफोन 17 प्रो मैक्स लिया। ठीक है। तो वो देख लीजिए, जितने का आईफोन 17 प्रो मैक्स आप ले सकते हैं, आप तो बिल्कुल। वहां पे 40,000 का भी नहीं ले सकते, बड़ी तो मुश्किल से होता है। यहाँ पे मैंने जब लिया तो मैंने भी यही सोचा कि शायद मैं इंस्टॉलमेंट पे लूँगा तो मुझे महंगा मिलेगा, एक्सपेंसिव मिलेगा। लेकिन जब मैं शॉप पे गया तो मैंने पता किया, तो स्काई वालों से मैंने लिया, तो उन्होंने कहा कि आपको रिटर्न में उतनी ही अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और मेरी इंस्टॉलमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा हम्म कम है। लाइक 37 पाउंड मैं पे करता हूँ मंथली,
और आफ्टर 2 इयर्स मोबाइल मेरा हो जाएगा। क्या बात है। After 2 or अच्छा 3 years, ये देखें, ये सारी अचीवमेंट है। इन्होंने गाड़ी ले ली, इन्होंने लाइसेंस बनवा लिया, इन्होंने यूनिवर्सिटी की फीस पे कर ली यहाँ पे आके अर्निंग करके, और पाकिस्तान भी डेफिनेटली पैसे भेजते होंगे। तो बिल्कुल, आपने वैसे रफली आप क्या कहते हैं, आपने कितने पैसे अर्न कर लिए होंगे? अभी आप PSW अभी हार्डली आपका स्टार्ट होने वाला है, सही है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आमिर भाई आप ठीक कह रहे हैं कि मैंने ये सारी चीज़ें पूरी की हैं, खुद अर्निंग करके की हैं, और पूरे इस 1 साल की है स्ट्रगल में मैंने ये सारा कुछ किया है। लोग और कहते हैं कि जिस स्टूडेंट के साल में नहीं कर सकता, आपने नहीं, ये देखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाँ। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप सही है। मेहनत करोगे, आप स्ट्रगल करोगे, तो आपको उसका 100% यहाँ पे रिजल्ट मिलता है। तो मैं आपके सामने हूँ। हाँ। मैंने ये सारी चीज़ें, मैं कोई घर पे नहीं बैठा रहा, मैंने ज़ाहिर है आप बाहर निकलोगे, आप स्ट्रगल करोगे, आप काम करोगे, तो उसका आपको रिटर्न मिलेगा। जब वो रिटर्न मिलता है तो फिर ये ऑटोमेटिकली आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो। आप क्या जॉब्स करते रहे यहाँ पे? देखें, जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में न्यू आया हूँ तो मैंने यहाँ पे पहले तो टेक अवे में स्टार्ट किए, क्योंकि हर स्टूडेंट को यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ता है। कोई यहाँ पे आपको आते के साथ जॉब इतनी आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन टेक अवे एक अच्छा ऑप्शन होता है। वो आपको वीकली पेमेंट करते हैं, तो वो आपसे आपका सर्वाइवल शुरू हो जाता है इस तरह। तो इस तरह में उससे आप रेंट वगैरह और आपके डेली बेसिस के एक्सपेंसेस वगैरह स्टार्टिंग में निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग पाकिस्तानी लोगों का नजरिया है कि जी हमारे जो लोकल कम्युनिटी आप टेक अवे पे काम करते हैं, जैसे डेफिनेटली कोई पाकिस्तानी हुआ होगा, एशियन हुआ होगा, तो वो अपने लोगों का इस्तेहसाल करते हैं, मतलब इन दिस सेंस के वो आपको हाफ अमाउंट देते हैं। जैसे 12.5 पाउंड यहाँ पे रेट है, तो आपको 6-7 पाउंड देंगे। तो क्या वैसे ये अच्छा है कि कुछ ना होने से बेहतर है ना कि कुछ अच्छा हो? बिल्कुल बिल्कुल, देखें, ये मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आप इस जॉब पे लगें और हमेशा यही करते रहें। ठीक है, आप आके अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती तो फिर फिलहाल टेम्परेरी तौर पे या आप ये जॉब स्टार्ट कर दें, ताकि आपका सर्वाइवल स्टार्ट हो जाए। उसके साथ फिर आप सबसे जो पहला काम आपको यहाँ पे करना चाहिए वो लाइसेंस पास करना चाहिए और गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है, जब आप ये काम कर लेंगे ना, लाइसेंस पास कर लेंगे, आपके पास गाड़ी होगी, तो आपके पास बेशुमार ऑप्शन आपके पास आएंगे। ठीक है, आपकी बेतहाशा जॉब यहाँ पे मिल जाएंगी। कई तरह की डिलीवरीज की और हेल्थ केयर सेक्टर में ड्राइविंग की जॉब होती हैं, कई तरह की अभी जॉब्स आप क्या हैं। कर रहे हैं? जैसे मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मैंने आते के साथ मैंने पहले टेक अवे में जॉब की है। ठीक है, जब मैंने फिर इसके साथ अपना लाइसेंस बनाया, लाइसेंस बनाने के बाद फिर मैं डिलीवरी की जॉब भी की है, फिर मैंने सिक्योरिटी की भी की है, फिर उसके बाद मैंने जो है ना वो हेल्थ सेक्टर में चला गया। हेल्थ सेक्टर में अभी आप जॉब करें। हम ये कह सकते हैं कि 1 साल में जो आपने 7-8 हज़ार यूनिवर्सिटी की फीस पे की, गाड़ी का यहाँ पे और सारी चीज़ें, अराउंड आपने 50-60 लाख पाकिस्तानी अर्न कर लिया होगा। हाँ, तकरीबन आप कहें कि अगर आप अभी ज़ाहिर है PSW में भी जाना है तो वहाँ पे भी आपने अर्निंग ही करनी है। PSW की फीस कितनी है आपने जो PSW हाँ, लेंगे? मैं आपको ये बताऊं कि मैं अभी इन द मंथ ऑफ फरवरी मैंने उसमें इस वीज़े में PSW अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो भी मैंने फीस खुद ही 3,000 पाउंड मैंने पूरे किए हैं उसके लिए। ठीक है, अच्छा, वो भी ये मैंने खुद ही अर्न देखें, किए हैं। आप पाकिस्तान जैसे देखें, सारी दुनिया ना जो पैसे के लिए चल रही है, पैसे के पीछे घूम रही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि माहौल, माशरा, ज़माना ऐसा हो गया कि अगर आपके पास आपकी जेब में पैसे नहीं है, आपकी जेब गर्म नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। आप जितनी अच्छी मर्जी बातें कर लें, तो मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी यूथ बाहर निकले। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप UK जाएँ, आप अरब ममालिक में जाएँ, यूरोप में जाएँ, अमेरिका जाएँ, कनाडा जाएँ, UK आएँ, आप पाकिस्तान से बाहर निकलें। एटलीस्ट अगर आप पाकिस्तान में रहे तो अगले 10 साल तक कुछ नहीं मिलने वाला। एक भाई जो आपकी सादा सी कहानी है, 1 साल स्टूडेंट वीज़े पे आया, उसने कितने पैसे कमाए, फैमिली को भी सपोर्ट किया, यहाँ पे अपनी अचीवमेंट भी काफ़ी सारी हैं। PSW पे तो आप जब जाते हैं तो आप खुल के खेल सकते हैं, आपके पास फुल टाइम होता है, आपके जिस्म में जितनी जान है आप जितना मर्जी काम कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। अगले एक एपिसोड में सरफराज साहब के साथ हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।